हेलो एवरीवन, वेलकम मैं सुमन सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हर्निया होता क्या है। तो हर्निया बहुत ही कॉमन डिसीज़ हो चुकी है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये इंक्लूडिंग बच्चों से लेकर बड़ों में भी देखने को मिलता है। तो फर्स्टली तो हम ये देखेंगे कि हर्निया होता क्या है। तो फर्स्टली हम ये देखेंगे, डेफिनेशन इसकी देखेंगे, व्हाट इज़ हर्निया। अ हर्निया अकर व्हेन पार्ट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू प्रोड्यूस थ्रू अ वीकेंड एरिया इन द मसल्स और टिश्यू। तो हर्निया एक ऐसी कंडीशन है कि अगर किसी भी एरिया जो हमारे एब्डोमेन में होने वाले, मान लेते हैं कि एब्डोमेन का किसी भी तरह का एरिया, मतलब कोई भी एरिया हम ले लेते हैं, वहाँ पर मसल्स वीक हो जाती है और मसल्स वीक होने के कारण जो ऑर्गन होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यू से उभरने लगते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाभि में देख सकते हैं। ये तो जस्ट छोटा सा एग्जांपल है। तो इससे होता क्या है, जो हर्निया है वो जो भी ऑर्गन होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। किस कंडीशन में? जब मसल्स वीक हो जाते हैं। तो इसे ही हम हर्निया बोलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर कई टाइप्स के हमें हर्निया देखने को मिलते हैं। प्लेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। एपिगैस्ट्रिक हर्निया, इंसीजनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंजुनल हर्निया, फीमोरल हर्निया। इस तरह से हमें कई तरह के टाइप्स देखने को मिलते हैं हर्निया के। तो जैसा कि हर्निया हम जानते हैं कि मसल्स वीक होने के कारण ऑर्गन का प्रोट्रूजन बाहर साइड को होने लगता है, उसे हम हर्निया बोलते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट टाइप हम बात करते हैं इंजुनल हर्निया। तो इंजुनल हर्निया होता क्या है? तो इंजुनल, जैसा कि हम जानते हैं, इंजुनल जो कि आप जो एरिया होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो टेस्टिस को डिसेंड करने वाला जो हमारा एरिया होता है उसे हम इंजुनल हर्निया बोलते हैं। अब इंजुनल हर्निया क्या है? ये जो हर्निया है वो बहुत ही कॉमन टाइप है। 70% देखने को मिलता है इंजुनल हर्निया। They most affect men or people assigned male at birth. They happen when part of your bowel produced into the inguinal canal and pathway that runs down your inner thighs. ये जैसे कि हमने बात की कि जो इंजुनल हर्निया होता है वो थाइस के इनर साइड में हमें देखने को मिलता है, उसी के साइड में देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है, इंजुनल हर्निया में जो भी जो रेक्टम वाला एरिया होता है, या फिर जो हम बात कर लेते हैं जो बॉबल प्रोट्यूस्ड हो जाता है, तो जो बॉबल का जो भी पार्ट होता है, इंटेस्टाइन जो होती है, वो यहाँ पर इंजुनल एरिया में डिसेंड होने लगती है या फिर प्रोट्यूज होने लगती है। जैसे कि आप पिक्चर के हेल्प से देख पा रहे हैं, इससे जो भी हमारा बॉबल वाला एरिया है वो यहाँ पर हमें डिसेंड होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये उभार देखने को हमें मिल जाता है। तो ये हो जाता है हर्निया। तो सीधे ये तो हम देख लेते हैं कि हर्निया हम किस को बोलेंगे, कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो भी ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइनल जो भी इंटेस्टाइन है, जो भी हमारे एब्डोमेन ऑर्गन है, वो खाली स्पेस देखकर, खाली जगह देखकर वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। तो इंजुनल हर्निया में यहाँ पर मसल्स वीक होने के कारण, यहाँ पर इंजुनल हर्निया किस कंडीशन में होता है? जब मसल्स वीक हो जाती हैं तो हमारा जो भी बबल वाला एरिया होता है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये तो हमारा हो जाता है इंजुनल हर्निया। नेक्स्ट हम देखेंगे फीमोरल हर्निया। तो फीमोरल हर्निया जो कि फीमोरल साइड में देखने को मिलता है, ये भी हमारे इंजुनल कैनाल के साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी हमारे लेस कॉमन टाइप है, मतलब ये कॉमन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलती है, संभावना रहती है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? अकर फीमोरल कैनाल में हमें देखने को मिलेगा, इसलिए हमने से क्या बोला है? फीमोरल हर्निया। तो ये हो जाता है हमारा फीमोरल हर्निया। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्टल हर्निया। तो हर्टल हर्निया क्या होता है? हर्टल हर्निया इज अनदर कॉमन टाइप ऑफ हर्निया। ये एक अदर तरह का हमें टाइप देखने को मिलता है। देखिए, हर्निया कई तरह का होता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। फर्स्ट तो इंजुनल हमने हर्निया देखा, वो बहुत ही कॉमन हर्निया है, क्योंकि ये 75% पीपल्स को मोस्टली मैन में देखने को मिलता है। तो अब ये आ जाता है हर्टल हर्निया। तो यहाँ पर हर्निया दैट योर एक्वायर्ड ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। ये कंजनाइटल नहीं होता है, ये एट बर्थ नहीं होता है, ये आपके मतलब आपके बाद भी हो सकता है, बर्थ के बाद भी हो सकता है। इसमें होता क्या है? इट हैपन व्हेन द ओपनिंग योर डायफ्राम वेयर यू ईसोफेगस पासिस थ्रू वाइडन एंड द टॉप ऑफ द स्टोमक पोस्ट अप थ्रू द ओपनिंग इनटू योर चेस्ट। इस कंडीशन में होता है क्या? हर्टल हर्निया है क्या? जैसे कि हर्निया जो डायफ्राम वाला एरिया होता है, अगर डायफ्राम में क्या हो जाता है कि अगर छेद हो जाता है या फिर डायफ्राम एरिया में स्पेस हो जाता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। अगर डायफ्राम में छेद हो जाता है तो ये जो हमारा जो एरिया होता है वो डायफ्राम के
चेस्ट साइड में मतलब डायफ्राम से क्रॉस करने लगता है, मतलब वो स्पेस देख लेता है और जो ऑर्गन्स होते हैं, मान लो यहाँ पर ईसोफेगस हम देखते हैं तो ईसोफेगस क्या होता है, चेस्ट साइड में जाने की कोशिश करने लगता है या फिर चला जाता है, तो इसे हम हैटल हर्निया बोलते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये हैटल हर्निया, ये क्या हो जाता है, डायफ्राम में छेद होने के कारण वो बाहर साइड को प्रोड्यूस हो जाता है, तो डायफ्राम से बाहर निकल आता है। तो डायफ्राम जो कि चेस्ट और एब्डोमेन में बैरियर का काम करता है, तो डायफ्राम में छेद होने के कारण वो चेस्ट साइड में जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं, वो जाने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अब कंजनाइटल बात कर लेते हैं, ये मोस्टली हमें बच्चों में देखने को मिलता है। Congenital diaphragmatic hernia. A congenital diaphragmatic hernia is a serious birth defect in which the diaphragm doesn't close all the way during fetal development. It can cause abdominal organ to slip up into the chest cavity while the organs are still growing, crowding and the lungs. अब जैसे कि हम बात करते हैं congenital diaphragmatic hernia क्या है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो ये कंजनाइटल प्रॉब्लम है एट बर्थ में ही बच्चों को देखने को मिलती है, बच्चों में देखने को मिलती है, बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इस कंडीशन में होता क्या है कि वो बर्थ के दौरान ही, जब पैदा होता है उसके दौरान ही डायफ्राम मैच्योर नहीं हो पाता है या फिर डायफ्राम प्रॉपर बन नहीं पाता है, तो वो क्लोज नहीं हो पाता, और जब क्लोज नहीं हो पाता है तो मतलब फीटल डेवलपमेंट के दौरान डायफ्राम क्लोज नहीं हो पाएगा, उस कारण से क्या होता है, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं वो बाहर साइड को निकल लगते हैं, मतलब लंग्स साइड को जाने लगते हैं, चेस्ट साइड को जाने लगते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम कंजनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया बोलते हैं। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है बच्चों के लिए मोस्टली, और ये मोस्टली फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर ही देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इंसीजनल हर्निया। अब इंसीजनल हर्निया से हम क्या समझते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इन सीजन, तो अब देखते हैं यहाँ पर the incisional hernia occur when tissue protrudes through a former incision in your abdominal wall that weakened over time. It's common side effect of abdominal surgery. इंसीजनल हर्निया सर्जरी के टाइम पर होता है, एब्डोमिनल सर्जरी के टाइम पर होने वाली कंडीशन है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये मोस्टली सर्जरी के दौरान होता है। होता क्या है कि इंसीजन के टाइम पर या फिर जब सर्जरी होती है तो टिश्यू से प्रोड्यूस होने लगते हैं जो भी ऑर्गन होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंटेस्टाइन यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई या फिर बाहर साइड को निकल लगती है। तो सर्जरी के दौरान यहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं वो वीक हो जाते हैं, मसल्स जो होती है वो वीक हो जाती है, जिस कारण से जो हमारे सूचर्स होते हैं, सूचर्स मतलब प्रॉपर नहीं क्लोज हो पाते हैं, और ये क्या होता है, जो भी हमारे वीक मतलब मसल्स वीक होने के कारण, सूचर्स वीक होने के कारण ये जो हर्निया वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये जो एब्डोमिनल ऑर्गन है ये इंटेस्टाइन भी हो सकता है या फिर पर्टिकुलर स्टोमक ईसोफेगस भी हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकता है, तो ये क्या देखने को मिल रहा है, बाहर देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन को ही हमने हर्निया बोला है। तो इंसीजनल हर्निया का मतलब ये है कि सर्जरी के दौरान या फिर सर्जरी के बाद यहाँ पर सर्जरी के साइड इफेक्ट है, एक तरह से बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल सर्जरी का ये साइड इफेक्ट है हर्निया। तो कभी कभी सर्जरी के बाद भी ये हर्निया वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमारा हो जाता है इंसीजनल हर्निया। नेक्स्ट वन इज अम्बलाइकल हर्निया। अब अम्बलाइकल हर्निया क्या होता है, तो अम्बलाइकल हर्निया में हम देखते हैं अम्बलाइकल, जैसे कि आप जानते हैं अम्बलाइकस में होने वाला हर्निया। एन अम्बलाइकस हर्निया अकर व्हेन पार्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन pokes through an opening in your abdomen wall near your belly button। तो ये बेली बटन में होने वाला जो हर्निया है उसे हमने अम्बलाइकल हर्निया बोला है। मोस्ट अम्बलाइकल हर्निया आर कंजेनाइटल। ये हमें बहुत से ऐसे होते हैं जो कि एट बर्थ से ही देखने को मिलते हैं, किसी भी कारण से हो सकते हैं, अम्बलाइकल कॉर्ड के टाइम पर भी हो सकता है या फिर मतलब एट बर्थ में भी हो सकता है या फिर अदर रीज़न भी यहाँ पर हो सकता है। तो अम्बलाइकल में जब हमारे बेली बटन के नियर देखने को मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं अम्बलाइकल हर्निया। तो ये हमारा एट बर्थ होने वाला हर्निया होता है ना। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो मसल्स से क्रॉस कर जाता है, जो हमारी मसल्स होती हैं वहाँ से ऑर्गन क्रॉस कर जाते हैं और टिश्यू जो हमारे स्किन होती है उससे कवर अप रहता है, इस कंडीशन को ही हर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेंट्रल या फिर इसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया भी बोला जाता है।
तो वेंट्रल या फिर एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता क्या है? वेंट्रल हर्निया, अ वेंट्रल हर्निया इज एनी हर्निया दैट अकर थ्रू द फ्रंट वॉल ऑफ योर एब्डोमेन। तो ये जो हर्निया है वो हमें एब्डोमेन की फ्रंट वॉल में देखने को मिलती है, एपिगैस्ट्रिक साइड में हमें देखने को मिलती है। इसमें इंक्लूड होता है अम्बिलिकल हर्निया भी इंक्लूड होता है, इंसिजनल हर्निया भी इंक्लूड होता है। मतलब एपिगैस्ट्रिक हर्निया में हमारे जो वेंट्रल हर्निया है उसमें अम्बिलिकल हर्निया या फिर इंसिजनल हर्निया भी इंक्लूड हो सकता है। तो वेंट्रल एपिगैस्ट्रिक हर्निया इन कारणों से भी हो सकता है या फिर इसमें भी इंक्लूड होता है, तो इसे हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया भी कहते हैं। इज अ वेंट्रल हर्निया अबव द बेली बटन, जो हमारे बेली बटन होते हैं उसके ऊपर होने वाला जो हर्निया होता है उसे हम वेंट्रल या फिर एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर प्रोट्रूजन हो रहा है किसी भी ऑर्गन का तो इसे हम बोलेंगे वेंट्रल एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक साइड में होने वाला हर्निया है तो इसे हम वेंट्रल हर्निया या फिर एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलेंगे। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, यहाँ पर देखते हैं लास्ट टाइप हमारा पेरिनियल हर्निया। अब पेरिनियल हर्निया क्या होता है? पेरिनियल हर्निया अकर व्हेन ऑर्गन योर टिश्यू पुश थ्रू एन ओपनिंग और वीकनेस इन योर पेल्विक फ्लोर इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। दीज हर्निया आर रेयरली मतलब रिलेटिवली रेयर। तो पेरिनियल हर्निया, जैसे कि पेरिनियम वाले एरिया में हर्निया हो रहा है तो उसे हमने बोला है पेरिनियल हर्निया, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो पेरिनियल हर्निया होता क्या है? ये इसमें होता क्या है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो अगर यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है। अब ओपनिंग कब होगी? जब मसल्स वीक हो जाते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है मसल्स वीकनेस के दौरान। तो जो हमारे उनको स्पेस मिल जाता है ऑर्गन्स को, एब्डोमिनल ऑर्गन को लाइक इंटेस्टाइन, तो ये बाहर साइड को निकलने लगते हैं। तो आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हो तो ये प्रोट्यूज होने लगते हैं, तो इसे ही हमने बोला है पेरिनियल हर्निया। तो ये पेरिनियल हर्निया है, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ये कॉमन डिसऑर्डर, कॉमन प्रॉब्लम के अंदर नहीं आएगा, ये कंडीशन बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। तो ये हो जाते हैं हमारे टाइप्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टाइप्स का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कारण क्या क्या होता है, हर्निया होने के कारण क्या है। तो कारण की बात कर लेते हैं। फर्स्टली तो अगर मतलब कोई ऐसी जॉब है जिसमें आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, भारी चीज़ों को उठा रहे हैं, या फिर घंटों तक अगर आपको खड़ा रहना पड़ता है तो एक फर्स्ट कारण तो ये हो जाता है। इसके अलावा आपको क्रॉनिक कफ है या फिर एलर्जी है या फिर आप बार बार खांसते हैं या फिर छींकते हैं तो उस कारण से भी हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या फिर स्ट्रेनिंग और पॉपअपी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने के कारण भी, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तो उस कारण से भी हर्निया हो सकता है। तो देखिए कारण डिपेंड करता है आपको किस टाइप का हर्निया हो रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हर्निया हो सकता है, सीजर के दौरान भी हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर भी हर्निया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीधा जैसे कि हमने देखा, होता क्या है कि मसल्स वीक होने के कारण जो भी एब्डोमिनल एरिया होता है, वो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं, मसल्स से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब रिपीट प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक ओबिसिटी, मोटापा, लंबे समय से मोटापा है तो ये भी हर्निया का कारण हो सकता है। इसके अलावा मोस्टली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है कंजेनाइटल हर्निया, मोस्टली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। तो वो क्या कारण हो सकता है? तो वो जो वॉन प्रीमेच्योरली, अगर बेबी का जो वोन हो रहा है प्रीमेच्योर हुआ है 37 वीक से पहले, मतलब 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो गया है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इस कारण से भी प्रीमेच्योर बेबी में भी देखने को मिलेगा। एक कारण तो ये हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर हुआ है तो ये भी हर्निया का रीज़न हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, अगर बच्चे को एडवर्स से अगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, तो इसका ये भी कारण हो सकता है हर्निया का। इसके अलावा अनडिसेंडेड टेस्टिस मतलब जो टेस्टिस होती हैं वो डिसेंड नहीं हो रही होती हैं, तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा अदर प्रॉब्लम इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम, अगर बच्चे को किसी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो, सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो ये भी कारण होता है हर्निया होने का। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कारण हो जाते हैं कि इन कारणों से हर्निया होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ओवर एज होने के कारण भी हर्निया हो सकता है। ओवर एज के दौरान होता क्या है कि मसल्स वीक हो जाती हैं। ओवर एज के दौरान अगर हम ज़्यादा लिफ्टिंग कर लेते हैं या फिर भारी चीज़ों को उठाते हैं तो वो भी कारण होता है हर्निया का। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसके लक्षण क्या हैं।
तो फर्स्ट तो हम देखेंगे आवर्स और लंप इन द अफेक्टेड एरिया। जो भी अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ पर हमें जैसे कि वल्ज देखने को मिलेगा, लंप देखने को मिलेगा, जो भी स्किन होगी वो एकदम फूली हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट और पेन भी होगा, डिस्कम्फर्ट भी फील होगा अफेक्टेड एरिया में, वर्ज और लंप जैसे कि हमने देख लिया, पेन एंड डिस्कम्फर्ट। इसके अलावा बर्निंग और ईचिंग सेंसेशन भी होगा उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर आपको हर्निया हुआ है। चेस्ट पेन होगा, छाती में भी दर्द हो सकता है। एसिड रिफ्लेक्स भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एब्डोमेन में प्रॉब्लम हुई है तो इस कारण से वहाँ पर प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर मतलब उसका जो भी है प्रॉपर स्टूल पास आउट नहीं होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इससे एसिड रिफ्लेक्स भी देखने को मिल सकता है। डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, खाने को गुटकने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। हैवी फीलिंग इन द एब्डोमेन, जो आपका पेट होगा वो भारी भारी लगेगा, आपको पेट भरा हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी होगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी होगी, और वोमिटिंग जैसी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हो जाते हैं हमारे सिम्टम्स, जो कि इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस के। डायग्नोसिस क्या क्या होगी, इसको पता कैसे लगाएंगे। फर्स्ट ही तो फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हमारा इंजिनल इंसिजन हर्निया कैन बी डायग्नोज बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ही तो वल्जिंग एरिया देखेंगे, जो भी एब्डोमेन वल्जिंग एरिया है जहाँ पर वल्जी देखने को मिल रहा है, फूला हुआ देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा जो ऑर्गन बाहर प्रोड्यूस हमें देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ही फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि किस एरिया में देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम वेरियम सोलो, जो कि हमने देखा है अदर क्लासेस में कि वेरियम सोलो क्या होता है। इसमें जो भी डिफेक्टेड एरिया होता है उसमें एब्नॉर्मलिटीज़ का पता किया जाता है, लाइक जिस तरह से हम सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपी होता है, एंडोस्कोपी से हम प्रॉपर पता कर सकते हैं, चेक द इन्फ्लामेशन इन द इसोफेगस एंड स्टोमक। एंडोस्कोपी के दौरान हम पता लगाया जा सकता है कि इसे इन्फ्लामेशन कहाँ पर है या फिर पर्टिकुलर किस ऑर्गन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड से भी हम पता लगाया जा सकता है कि हर्निया इन्फेंट्स में है, इन्फेंट्स में हो रहा है तो भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, या फिर किसी एडल्ट को है तब भी हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है, जिससे प्रॉपर जो स्पेस होती है वो पता चल जाती है किस एरिया में हर्निया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो ये भी हमारा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में जाता है। इससे भी वेव्स या फिर जो इमेजेस क्रिएट करती हैं बॉडी के इनसाइड में, तो वो हमारा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन एंड एमआरआई। तो सीटी स्कैन जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पूरा डिटेल पता चल जाती है, डिटेल जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में किस एरिया में, इंक्लूडिंग उसकी इमेजेस भी हमें देखने को मिल जाती है। और सेम कंडीशन हमें एमआरआई में भी देखने को मिलती है। इससे भी जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उसको प्रॉपर विजुलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे कुछ डायग्नोसिस हो जाते हैं, तो ये डायग्नोसिस के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। तो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। फर्स्टली तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इसका जो भी लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी। और ट्रीटमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हर्निया बहुत ही कॉमन हो जाता है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसके लिए अगर कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या फिर हर्निया बढ़ रहा होता है, तो उस कंडीशन में सर्जरी करवाई जाती है। अदरवाइज़ अगर वो स्टेबल हो गया है या फिर एक्सरसाइज से या फिर आप किसी एक्सरसाइज के हेल्प से उसको कम कर रहे हैं तो वो कम भी हो सकता है। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन हो जाती तो उसकी जो लास्ट ऑप्शन है वो उसका सर्जरी ही है। अब देखिए मेडिकेशन किस चीज़ का मेडिकेशन होता है, जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि अगर एसिडिटी हो रही है, एसिड रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है, या फिर पेन हो रहा है, तो जैसे कि एसिडिटी या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उसे कम करने के लिए यहाँ पर मेडिकेशन दी जा रही है। तो एंटी एसिड एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया जा रहा है, जो कि डिस्कम्फर्ट एंड जो एब्डोमेन में गैस है उसको कम करता है। तो यहाँ पर एंटी एसिड दे रहे हैं, जो कि हमारे टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ गैस इन द एब्डोमेन। तो ये एंटी एसिड का यूज़ करें कि पेट में जो भी गैसेस बन रही है उसको रिलीफ मिल सके। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया जा रहा है, जो कि रिड्यूस द एसिडिटी एंड डिस्कम्फर्ट। इसे भी दिया जा सकता है, जो कि एसिडिटी या फिर डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करे। तो ये कुछ मेडिसिन हैं एंटी एसिड और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की। तो ये तो मेडिकेशन ट्रीटमेंट हो जाता है, पर ये हर्निया का ट्रीटमेंट नहीं है, उनके सिम्टम्स का ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं, ये है ट्रीटमेंट। लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज भी एक ऑप्शन होता है, अगर आपकी ज़्यादा स्टेज में नहीं पहुंचा है
तो इससे क्या होता है, जैसे कि हैवी लिफ्टिंग आप बंद कर दीजिए, या फिर जो भी अगर आप खाना हैवी खा रहे हैं लाइक जंक फूड, तो इसे भी कम करना होगा। और लेइंग डाउन और बेंडिंग आफ्टर ईटिंग, आपको लेइंग डाउन और मतलब खाना खाने के बाद आपको ना ही लेटना है ना ही आपको बेंड होना है। इसके अलावा मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट, आपको अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके रखना है। अब सर्जरी, सर्जरी ही इसका मेन ट्रीटमेंट है, सर्जरी ही इसका इलाज है। तो सर्जरी हम करते हैं जैसे कि परमानेंटली हर्निया को प्रॉपर परमानेंटली ही ख़त्म करना है, तो इसका जो ऑप्शन होता है वो है सर्जरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर्जिकल ऑप्शन इंक्लूड ओपन हर्निया रिपेयर। तो इसका जो भी हर्निया होता है उसे सर्जरी करके, ओपन सर्जरी करके या फिर लेज़र सर्जरी करके इसे ट्रीट किया जाता है। तो फर्स्टली तो ओपन सर्जरी, जैसा कि हम जानते हैं, तो पर्टिकुलर उस एरिया को मतलब ओपन सर्जरी के हेल्प से क्या होता है, देखिए यहाँ पे हार्नियोपैथी लिखा है। तो हार्नियोपैथी जो ऑर्गन जो बाहर निकला हुआ है उसे वापस से उसकी ही जगह पे रिप्लेस करना, तो ये एक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वो बाहर उसको काट नहीं सकते। प्लास्टिक एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जो भी पर्टिकुलर एरिया है जो ऑर्गन बाहर निकला हुआ है उसे वापस से अंदर उसी की जगह पर प्लेस करना यहाँ पर ओपन सर्जरी में किया जाता है। तो ओपन सर्जरी में हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं ओपन सर्जरी, जैसे कि जो भी ओपन सर्जरी होती है उसके हेल्प से जहाँ पर भी हर्निया लोकेटेड हो रहा है, जो बल्जिंग पार्ट है उसे पुट बैक इनटू प्लेस एंड टीयर्स ऑफ द स्टिच, उसको जो भी उसका ऑर्गन जो प्लेस है उसको वापस से प्लेस कर दिया जाता है, और जो मसल्स होते हैं उसको स्टिच कर दिया जाता है। तो ये ओपन सर्जरी हो जाती है। और लेपेरोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है, लेपेरोस्कोपिक सर्जरी में बस स्मॉल इंसीजन के हेल्प से वही सर्जरी की जाती है। उससे भी क्या किया जाता है, जो भी हर्निया देखिए, हर्निया तो आप समझ गए होंगे कि जो भी ऑर्गन है उसे उसकी जगह पर ही रिप्लेस कर दिया जाता है। देखो लेप्रोस्कोपी में स्मॉल इंसिजन करके कैमरे की हेल्प से, जो भी कैमरा होता है उसके हेल्प से यहाँ पर सर्जरी की जाती है। तो जो हर्निया वाला जो भी ऑर्गन है, ये एब्डोमिनल ऑर्गन है, इसे वापस से उसी की जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है, और बाद में मसल्स को, जो भी वीक मसल्स उनको स्टिच कर दिया जाता है। तो ये हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोबोटिक असिस्ट सर्जरी। तो ये भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जैसी ही है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, इसमें जो भी सर्जन होता है वो कंट्रोल करता है टूल्स को, और ओनली टूल्स भी यहाँ पर काम करते हैं, इसे हम रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। तो सेम कंडीशन हो रही है इसमें भी, जो भी ऑर्गन है, जो भी प्रोड्यूस ऑर्गन है, उसे वापस से उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है, और सर्जरी उसकी जो भी इंसिजन कर दिया जाता है। तो ये हमारी रोबोटिक सर्जरी हो जाती है। तो ये था एक्चुअल इसका ट्रीटमेंट, यही ट्रीटमेंट है हर्निया का। तो ये जो सर्जरी से ही उसे ठीक किया जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रिवेंशन क्या है इसका। फर्स्टली बात करते हैं प्रिवेंशन, इसे कैसे, आप फर्स्टली तो आपको जो वेट है आपको मेंटेन करके रखना है। स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट अ डाइट रिच इन फ्रूट्स, आपको जो भी हाइड्रेट रहना है। इसके अलावा डाइट में आपको रिच फ्रूट्स लेना है, होल्स ग्रेन भी लेना है, वेजिटेबल्स, और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। जहाँ तक हो सके फाइबर्स का यूज़ करना है, ताकि कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो सके। नेक्स्ट, डोंट लिफ्ट मोर देन योर एबल, जो मतलब ज़्यादा हैवी चीज़ों को आपको लिफ्ट नहीं करना है। जो आप जिस चीज़ों को आप उठा नहीं सकते हैं तो उनको भी आपको नहीं उठाना, तो भारी चीज़ों को भी आपको नहीं उठाना है। इसके अलावा डोंट स्मोक एंड डोंट टोबैको यूज़, तो आपको टोबैको या फिर स्मोकिंग नहीं करनी है। तो ये तो था आज का हमारा हर्निया वाला लेक्चर। तो आई होप कि आपको हर्निया का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हर्निया होता क्या है। अगर आप दोबारा से जानना चाहते हैं हर्निया क्या होता है, तो फर्स्टली देखिए, जो मसल्स होते हैं, मसल्स वीक होने के कारण जो हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। मतलब जिस तरह से आप ये देख रहे हैं मसल्स के बाहर निकलने लगते हैं, इस कंडीशन को हम हर्निया बोलते हैं। तो ये था हमारा हर्निया। आई होप कि आपको इस लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।